हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक स्पेशल केमिस्ट्री वालों के लिए इलेक्टिव पेपर फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट की एक यूनिट है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या होता है? किसी एक ही मॉलिक्यूल में किसी एक एटम से दूसरे एटम पर किसी ग्रुप का माइग्रेशन होना ही रीअरेंजमेंट कहलाता है। इन ए रीअरेंजमेंट रिएक्शन ए ग्रुप माइग्रेट्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन ए सेम मॉलिक्यूल। ज़्यादातर रीअरेंजमेंट्स में क्या होता है, 1-2 माइग्रेशन या 1-2 शिफ्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी एक मॉलिक्यूल है जिस पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है एक्स। एक्स ग्रुप का हमें माइग्रेशन करना है फ्रॉम ए टू बी, यानी एक ही मॉलिक्यूल में बी से ए पर एक्स ग्रुप का माइग्रेशन होगा। किस तरह से होगा? ये ए बी मॉलिक्यूल है, ये एक्स यहाँ से तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा होगा, यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। देन प्रोडक्ट बन जाएगा, ये यहाँ से टूटकर और यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये एक्स ग्रुप का माइग्रेशन बी ग्रुप से ए पर हो गया, तो इसे हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के लिए हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं। जैसे ये एक्स है, इस एक्स को बोलेंगे माइग्रेटरी ग्रुप। ये बी है जहां से एक्स ग्रुप माइग्रेट हुआ है और ए पे गया है, तो बी से एक्स ग्रुप का माइग्रेशन हुआ है, तो इस बी वाले को हम बोलेंगे माइग्रेटरी ओरिजिन या माइग्रेशन ओरिजिन। तो ये बी है माइग्रेशन ओरिजिन। और माइग्रेट होके जहाँ गया है उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन टर्मिनस। तो ये ए है जिसपे ग्रुप माइग्रेट होकर गया है, जिसको हम बोलते हैं माइग्रेशन टर्मिनस। अब जो ग्रुप माइग्रेट हो रहा है वो डिफरेंट वेज में हो सकता है। जैसे ये ग्रुप अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेके माइग्रेट हो जाए, या दोनों ही इलेक्ट्रॉन छोड़ के माइग्रेट हो जाए, या एक इलेक्ट्रॉन लेके और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के माइग्रेट हो जाए। जब ये ग्रुप दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेके माइग्रेट होगा तो न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में माइग्रेट होगा। जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन छोड़ के माइग्रेट होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में माइग्रेट होगा। और एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में माइग्रेट होगा। तो जिसके लिए हम पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। माइग्रेटरी ग्रुप कैन माइग्रेट्स विद इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल माइग्रेटरी ग्रुप। और यदि अपने वो दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है तो क्या लिखेंगे हम? माइग्रेटरी ग्रुप कैन माइग्रेट्स विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर। माइग्रेटरी ग्रुप कैन माइग्रेट्स विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो वो इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में माइग्रेट होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल माइग्रेटरी ग्रुप। मोस्ट ऑफ माइग्रेशन में क्या होता है कि कोई माइग्रेशन होता है वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में ही होता है, क्योंकि वो स्टेबल होता है। इसकी स्टेबिलिटी मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में ही माइग्रेशन ज़्यादातर क्यों होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में। इससे हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से देख सकते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स का इस तरह से होगा। इधर हम एनर्जी लिखेंगे, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है इलेक्ट्रोफाइल और ये है फ्री रेडिकल। सबसे नीचे इसमें कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जिसके ऊपर होते हैं
नॉन बॉन्डिंग वाले होते हैं, नॉन बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फिर उसके ऊपर होते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इनकी एनर्जी सबसे हाई होती है। न्यूक्लियोफाइल में बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है कि जब माइग्रेशन होता है किसी ग्रुप से तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन को वो लेके चला जाता है, तो एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं छोड़ के जाता। इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में छोड़ के जाता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। और जो फ्री रेडिकल में होता है एक बॉन्डिंग, इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल में तो दोनों होते हैं, लेकिन जब एंटी बॉन्डिंग में छोड़ के जाता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है और एक लेके जाता है फ्री रेडिकल के फॉर्म में। तो हम यदि इसकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी देखें, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी देखें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी उसकी होगी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल्स वाले में हैं, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी इलेक्ट्रोफाइल की। ट्रांजिशन स्टेट में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी इलेक्ट्रोफाइल की, फिर उससे कम होगी फ्री रेडिकल वाले की क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फिर सबसे कम होगी न्यूक्लियोफाइल वाले की क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी न्यूक्लियोफाइल वाले माइग्रेटरी ग्रुप की होगी, फिर फ्री रेडिकल वाले की होगी और देन इलेक्ट्रोफाइल वाले की होगी। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी न्यूक्लियोफाइल वाले माइग्रेटरी ग्रुप की होती है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन न्यूक्लियोफाइल वाले तरीके से ही होता है और न्यूक्लियोफाइल के रूप में ही माइग्रेशन होता है, वो वाली रिएक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है।